तो चलिए आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 यानी इच्छिक। देखिए हमारे स्टूडेंट, क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, लेकिन जब 2.4 का बारी आता है तो हम लोग देखते हैं कि ये इच्छिक है। इच्छिक का मतलब होता है आपके इच्छा अनुसार। ये जरूरी नहीं है आपको एग्जाम जो है, जो आप लोग का ये जो सेंटर है, जहाँ से बुक बना हुआ है, जो आप लोग एग्जामिनर एग्जाम लेता है, वो कह रहा है कि ये आप बच्चों ये इच्छिक चैप्टर है। आप पढ़ने का मन होगा तो आप पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़ने का मन होगा तो नहीं भी पढ़ सकते हो। बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में नीचे पर एक डिस्क्लेमर मार दिया है, देखो कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। अच्छा भाई साहब ये बताओ, ये तो इसने लिख दिया कि प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, और साथ में भी लिखा कि इच्छिक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और कहाँ पर पूछा जाता है, ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो समझो कि आप मान लो कि इस बुक के अनुसार देखोगे पर्सनालिटी परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, इच्छिक है, और आपसे क्वेश्चन कर दिया, आपका 5 नंबर छूट जाता है। तो 5 नंबर पता है ना कितना होता है वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, आप ये मन से भ्रम निकालें और इस एक्सरसाइज को पढ़िए, और साथ में आपको क्या प्रॉफिट होगा वो भी हम समझा देते हैं। यदि आप 10th में इसको पढ़ लेते हो तो 11th में भी इसका काम है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10th तक पढ़कर छोड़ दोगे, आगे भी काम है, ठीक है। और एग्जाम में आपके 10 क्लास में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 5 नंबर में। तो प्लीज ये आप मन से भ्रम निकाले कि इच्छिक है, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ओके। पढ़ लीजिए यार, क्या 1 घंटा में आपको पढ़ा देंगे पूरा, और आप लोग सीख भी जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका सिखाएंगे, बिल्कुल मजा आएगा, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, देखो त्रिघात, अभी आपने द्विघात पढ़ा था लेकिन हमें त्रिघात है, मतलब 3 चीज रहेगा। बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, मतलब शून्यक दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापना कीजिए। देखिए आपने जो 2.2 में पढ़ा वो द्विघात बहुपद था, जो आप 2.2 में किए हो वही सेम चीज यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पर त्रिघात है, 3 गो है, वहां पर 2 था, यहाँ पर 3 आया हुआ है, ठीक है। त्रिघात यानी क्यू, तो वैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा इसका प्रोसेस जो होगा लॉन्ग होगा, लेकिन समझिएगा तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक ना। आइए इसको बना करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। बनाएंगे तब ना पता चलेगा। देखिए हम क्या करते हैं, इस बुक को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चन पहले से लिख करके यहाँ पर रेडी रखें, तो हम इसको क्या करें, सॉल्व कर देना। आइए बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये px का वैल्यू होता है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेंगे, px बराबर क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद में क्या करते हैं ये समझिए थोड़ा। पहले आपको ये भी चेक करना होता है कि यदि हम 1/2 x के बदले यदि 1/2 भरते हैं तो ये 0 होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो फिर ये शून्यक नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर 1 को इसमें रखकर चेक करेंगे कि ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर -2 को रखकर चेक करेंगे कि इस शून्यक है कि नहीं है। ये आपको जांच करने के लिए एक उपाय होता है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन में आप ऐसा ही करना, पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है त्रिघात का उसको लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर जो शून्यक दिया हुआ है 1/2, फिर इसमें x की जगह रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं। आइए पहले 1/2 है, तो हम क्या करते हैं, 1/2 रख करके चेक करते हैं। 1/2, जहाँ जहाँ x है 1/2 रखेंगे, तो 2 × 1/2 का होल क्यूब और प्लस x का मान है 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, x का मान है 1/2 और प्लस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, p1/2 बराबर, ये देखो 2 का 2 1 और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 और 2 का पहाड़ा 2 बार तो 4 हो गया, और ये 5/2 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। इसको कटा दो, 4 बार में कट जाएगा, यानी p1/2 का जो वैल्यू आया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, और कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, ठीक है, बाटा में। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
भाग देंगे 1, भाग देंगे 1 बार में, ये 2 बार में, 5 दूनी का 10, और ये 4 बार में, 4 दूनी का 8, 8 9 10, 10 में से 10 जाएगा 0, 0/4 आ गया, यानी 0/4 क्या आ गया 0। देखो ये क्या होंगे, ये शून्यक होंगे, क्यों, क्योंकि 0 आ गया। तो इसको लिखेंगे हम कि 1/2 बहुपद जो है, 1/2 जो बहुपद है वो px का एक शून्यक है। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एग्जामिनर देखता है, एक शून्यक है। ओके, हमने एक चेक कर लिया। अब फिर इस एक को रखकर चेक करेंगे, आइए उसको भी रखकर चेक करते हैं। p1 कहाँ पे, ये px में, ठीक है। तो 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 5 × 1 और प्लस 2, क्या हो जाएगा, 2 + 1 - 5 और प्लस 2, ये कितना जाएगा, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी ये भी क्या है, एक शून्यक है। तो इसको भी लिखेंगे, एक जो है बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ओके, फिर क्या करेंगे, -2 को रखकर चेक करेंगे, ठीक है। सबको बारी बारी से रख करके चेक करना है, तीनों को, ठीक है। तो अब p -2 है ना, तो -2 को रखकर चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, 2x³ है तो -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 × -2 और प्लस 2, ये 8 हो जाएगा, 8 दूना का 16 और 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10 और प्लस 2, 4 14 16, 16 में 16 जाएगा 0, यानी ये भी क्या आ गया, ये भी हमारा -2 भी एक बहुपद px का शून्यक है, px एक शून्यक है। ओके, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में क्या करते थे, याद है, द्विघात बहुपद में हम शून्यकों का क्या करते थे, शून्यकों का गुणांकों के संबंध स्थापित करते थे ना, तो वहां से हम a b c का मान निकालते थे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, a b c d का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों और गुणांकों के संबंध, अब निकालना है हमें शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध। ओके, तो शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए जो px बराबर दिया है उसको लिख लीजिए, पता है ना, अपने पेज में देखिए px का मान ए दिया हुआ है, लिखिए 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से पता है हम किससे कंपेयर करते थे, द्विघात में ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते थे, तुलना करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी तुलना, देखिए लिख ही देते हैं, इसकी तुलना, और एग्जाम में अब ऐसा ही लिखना है, एकदम 5 में 5 मिलेंगे। ax³ त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे, x³ खत्म, तो a का मान क्या आ जाएगा 2, a बराबर आ गया 2। फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे x², तो b का मान कितना है, इसमें कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो b का मान 1 हो गया। फिर इससे इसे करेंगे तो c का मान -5 हो जाएगा और d का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। ABCD का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इसके साथ में क्या दिया गया है आपको, 1/2, 1 और -2 जो है ये दिए गए क्या है, शून्यक है, तो इसको भी लिख लेंगे, px के लिए दिए गए शून्यक क्या क्या है, 1/2 -2 और 1 है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं है कि एक यहाँ लिख दिए -2 यहाँ लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं, आप कहीं भी लिखो, लेकिन जो दिया उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब आप लोग को, अब इधर आइए, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्या है, शून्यक लिख लिया ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं, जो px का शून्यक है ये क्या है, ये अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है, और 3 गोला में क्या होता है, गामा हो जाता है, ठीक ना। लेकिन हमने क्या किया, देखो हमने उल्टा लिख लिया है,
1/2 1 - 2, यदि हम इसको इधर उधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसको अल्फा और यहाँ पर 1 रखिए और यहाँ पर -2 रखिए। मतलब जिस तरह से दिया हुआ है उसको हम सेपरेट ही लिखेंगे। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखेगा। जो दिया हुआ है उसको हम सेपरेट ही लिखेंगे। 1/2 1 - 2, तो ए अल्फा और ए बीटा और ए क्या हो जाएंगे? गामा हो जाएंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन रहेगा तभी ना अल्फा बीटा गामा पढ़ने में अच्छा लगेगा, नहीं तो गलती कर देंगे हम लोग। तो 1/2 1 - 2 अल्फा बीटा गामा हो गए। ठीक है, 3 गोला में अल्फा बीटा गामा होता है, 2 गोला में सिर्फ अल्फा बीटा होता है। 3 गोला है तो गामा भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इसमें तो 3 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा गामा चेक होगा। और इसका भी जो फार्मूला होता है -b/, यही होता है। तो अल्फा का मान क्या है? 1/2। देख लो 1/2 है, बीटा का 1। अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का 1, और गामा का क्या था? -2 ना, -2। अब बराबर माइनस का माइनस बी। बी का मान क्या है? बी का मान 1। ठीक है, बी का मान है 1 और ए का मान क्या है? ए का मान देखिए, ए का जो मान है 2 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 भर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे? इसको हल करिए। कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो गया 2, 1 और ये 2 और ये -4 बराबर है -1/2। घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2। देखो तो ये क्या हो गया? 2 शून्य के क्रमानुसार क्या हो गए हमारे? ये बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा हो गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। त्रिघात में एक अल्फा बीटा गामा होता है और उसके साथ में एक अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है C/A होता है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, आपको सब मान पता है। ठीक है, अल्फा का मान 1/2 है तो 1/2, बीटा का मान 1 है तो 1, बीटा का मान 1 है और गामा का मान कितना है? -2, तो -2 प्लस गामा का मान है -2 और अल्फा का मान है 1/2। और यह है सी का वैल्यू कितना है? देखिए तो सी का जो वैल्यू है -5 है। सी का जो वैल्यू है -5 है और ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर भर दो 2। अब इसको सॉल्व करो। ये हो जाएंगे 1/2 और ये -2 और ये -2/2 बराबर में -5/2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और ये हो जाएगा -2 बराबर में -5/2। -4 और 2 -6, -6 में से जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये हो गया, ये भी सेम आ गया। अब क्या करेंगे? तीनों ये तो जोगफल का था। ठीक है, अब गुणनफल और निकालते हैं। तीनों संयुग्मों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, इसका क्या होता है? -D/A होता है। अल्फा का मान क्या है? 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2 और माइनस डी का मान क्या है? यहाँ से लाएंगे, डी का मान 2 है तो डी का मान 2 हो गया और ए का मान 2 है। सबको गुना कर दीजिए, -2/2 हो गया, -2/2 हो गया, कटा दो तो 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब 1 बराबर 1 हो गया। देखिए तो ए भी सेम आ गया, ए भी सेम आ गया और ए भी सेम आ गया, तीनों सेम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार जो px के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध सत्यापित होते हैं। ये आपका आंसर। देखो हमारा कहनाम था, इस क्वेश्चन का नाम था हमारा नहीं, कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या शून्यक हैं, उनके शून्यक दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। मतलब कि इसको जांच कीजिए कि तीनों बराबर हैं कि नहीं है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो ये सब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं सीखना है। जब त्रिघात कह दिया जाए तो पहले तो आप शून्य को जांच कर लीजिए। शून्य को जांच करने आ गया, फिर ABCD का मान निकाल लीजिए, फिर अल्फा बीटा आपको दिया रहता है गामा, और फिर आप एक बार अल्फा प्लस बीटा गामा निकाल लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, -B/A होता है।
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए याद कर लीजिए, और अल्फा बीटा गामा माने डी बाई ए, तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिए, रख दीजिए ABCD का मान, आंसर। तो बहुत इजी है, ठीक ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान से करिए, सब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 2, पहला का दूसरा क्या है आपकी बुक में देखिए, आपका क्वेश्चन है कि एक्स क्यू दिख रहा है ना, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2 2 1 1 है, ठीक है, 2 1 1 है, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व किया जाए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2 1 1 है, ओके। तो इस क्वेश्चन में आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट किया उसी तरह से इसका सेकंड भी होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखते जाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी एक्स का वैल्यू दिया होता है, तो हम पी एक्स का वैल्यू लिख लेंगे। क्या है पी एक्स का वैल्यू आपका, ध्यान से लिखिए, पी एक्स का जो वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 1, सबको रखकर चेक करते हैं कि शून्य है कि नहीं है। तो हम पहले 2 रखते हैं, 2 रखे, जहाँ जहाँ 1 से 2 भर दो, 2 का होल क्यूब, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 माइनस 2, यानी यहाँ से 8 हो गए, 2 दूनी 4 16 हो गया, और 5 दूनी का 10 माइनस 2, 10 8 18 माइनस 16 माइनस 2 18, यानी ये भी 0 आ गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे कि जो दो बहुपद है ये क्या है, पी एक्स के एक शून्यक है, पी एक्स के एक शून्यक है, ठीक है। फिर हम 1 रख कर चेक करेंगे, चलिए 1 रखते हैं, P1 1 है ना, तो 1 का होल क्यूब, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 4 और ये 5 और माइनस 2, 5 1 6 माइनस 4 2 माइनस 6, ये भी 0 आ गया। यानी ये भी कहेंगे कि एक जो बहुपद है वो क्या है, पी एक्स के एक शून्यक है, ठीक है। अब देखिए, अब इस एक को रखने की क्या जरूरत है, दोनों तो एक ही बराबर है ना, तो एक ही पर काम हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 2 1 क्या है, 2 1 और एक बहुपद जो है पी एक्स के शून्यक है, लिख लेंगे कि 2 1 तथा एक बहुपद पी एक्स के क्या है, शून्यक है, ओके। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करके क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान निकाल करके लाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। लिखेंगे कि अब जो पी एक्स का वैल्यू है क्या है, पी एक्स का जो वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 की तुलना किससे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के साथ करने पर, ओके। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो ए बी सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका ए बी सी डी का वैल्यू हो जाएगा, इससे इसे कंपेयर करें तो कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो ए का मान 1 हो गया, इसको इससे करेंगे तो बी का मान -4 हो गया, इसको इससे करेंगे सी का मान 5 हो गया, इससे इसे करेंगे तो डी का मान -2 हो गया, ठीक है। हमने ए बी सी डी का मान निकाल दिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो क्या बोलते हैं 2 1 का बहुपद का जो शून्यक है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 1 1, यानी अल्फा बीटा गामा, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है अल्फा का जो मान है 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है, ओके।
तो अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और इसका 1, और माइनस बी का मान क्या है -4, तो -4 ए का मान कितना है 1, तो 1 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखो, अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो ए माइनस पहले से और बी का जो मान है -4 है, तो यहाँ पर डबल माइनस है, माइनस और माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक लिखे हैं। तो 1 2 3 ये 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4, देखो दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला जो होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1, अल्फा का मान 2, सी का मान कितना है, सी का मान है 5 और ए का मान है 1, तो 5/1, ये 2 3 और 2 5 और बराबर में 5, ये भी देखो सेम आ गए, यानी इक्वल आ गए, ये भी क्या है बराबर है। अब चेक करेंगे, अब हम किसको चेक करेंगे, अब चलिए करेंगे क्या, अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान 2, बीटा का 1, गामा का 1 और माइनस, तो माइनस और डी का मान कितना है, डी का जो मान है -2 है, तो ये हो जाएगा -2 और ए का मान है 1, यानी 2 बराबर 2, यानी दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार पीएक्स के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध जो है सत्यापित होते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया ना सबको, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से करोगे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इस तरह का आपने 2.3 में क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पर 2 ही था, 3 शून्यक है ना, वहाँ पर 2 शून्यक था। कोई बात नहीं, चलिए आपको यहाँ इसको भी सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है, आइए इसको भी देखा जाए। ओके, इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया पहले, ताकि आप लोग को लिखने में टाइम बर्बाद होगा ना, इसको हमने कट कर दिया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि शून्यक का योग शून्यकों के एक साथ देकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब शून्य का योग और शून्य का गुणनफल जो है, तीनों शून्य गुणनफल क्रमशः ए दिया हुआ है। ये जो दिया है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, हमें पता करना है त्रिघात बहुपद, तो लिखेंगे कि माना त्रिघात बहुपद क्या होता है, पता है ना, त्रिघात बहुपद आपको अभी हम कंपेयर करा रहे थे, जो त्रिघात बहुपद होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, ठीक है। ये होता है त्रिघात बहुपद, यही हमें निकालना है। और जो आपका शून्यक है, और इसमें जो आपका शून्यक है वो क्या है, जो शून्यक है वो होता है अल्फा बीटा तथा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का जो मान है दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अल्फा का जो मान है वो 2 है, बीटा का जो मान है -7 है और गामा का जो मान है -14 है। अब हमें क्या करेंगे, हमें चाहिए ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। यदि ए बी सी डी का मान आ जाता है तो फिर हमारा त्रिघात बहुपद निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है फार्मूला, -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, हमने कुछ मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया है, देखो यहाँ पर जो हमने मिस्टेक किया है वो हमने ये मिस्टेक कर दिया, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, पहले दो शून्यकों को एक साथ लेकर उन, देखो पहले तो यहाँ से देखो, शून्यकों का योग, मतलब शून्य का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है शून्य का योग का फार्मूला, अल्फा बीटा प्लस गामा। उसके बाद दो शून्यकों को एक साथ लेकर, उसके लिए क्या होता है, पढ़ लो, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग,
इसका जो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। ठीक है, दो जो शून्यकों को लेकर के उनके गुणनफल। और तीसरा जो है शून्यकों का गुणनफल, ये जो होता है अल्फा बीटा गामा होता है। ठीक है, तो ये जो बात हमने लिखा अल्फा का मान ए और बीटा का मान ए और गामा का मान ए, बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है? ये द्विघात बहुपद में होता है। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए आपका जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो मान है 2 दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, और जो -7 है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका जो मान है -7 है, ये ध्यान दीजिए। और ये जो है अल्फा बीटा गामा, इसका जो मान है -14 है। यहाँ पर खुलेआम लिखा गया है, देख लो, हम लोग नहीं ध्यान से पढ़े इसलिए मिस्टेक कर दिया। ठीक है, लेकिन अब तो हो गया ना, हमारा ये सब मान दिया हुआ है। तब आपको त्रिघात बहुपद का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? हमें ए बी सी डी का मान चाहिए। तो हम पहले चलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की तरफ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा बीटा गामा, इसका जो मान है वो 2 दिया है, हमने 2 रखा, -b/a। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 से भाग में कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए इसको कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर, ऊपर को ऊपर से कंपेयर। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा? -b = 2, यानी b माइनस इधर आ गया ना, तो -2 हो जाएगा। b का जो मान आ गया -2 आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इसका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिया है? फार्मूला क्या होता है? c/a होता है। और इस टोटल का जो मान है उस -7 दिया है, तो हो गया -7/c। और a का जो मान हमने निकाल कर लाया 1, यहाँ पर 1 भर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो -7 से और 1 से करेंगे -7 बराबर c, यानी c का जो मान आ गया -7 आ गया। फिर क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a होता है। तो इसका जो मान है -14 है, -14 बराबर -d, और a का मान क्या दिया है? a का मान क्या लाए हो? 1 भर दो, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस हो जाएगा, यानी d का जो मान आ गया वो क्या आ गया? 14 आ गया। ठीक है, हमने a का मान, c का मान, d का मान ला दिया। ठीक है, और यहाँ पर b का ही मान ला दिया, ABCD का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद लिखेंगे। त्रिघात बहुपद का फार्मूला जो होता है वो होता है ax3 bx² cx प्लस d। अब सबका मान भर दीजिए, a का मान है 1 तो x3 हो जाएगा, और b का मान -2 तो -2x², c का मान है -7 तो -7x, और d का मान क्या है? 14 ना, तो हो गया 14। अच्छा, यहाँ पर गलत नहीं ना हो रहा है, इसका जो मान है -14 है। ठीक है, और हमारा जो फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा का मान है d/a होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमारा जो आंसर है ये इतना हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बहुत इजी था, बस इस क्वेश्चन में क्या था ना कि सबसे पहले हमें त्रिघात बहुपद बताना था, हमने उसको ले लिया जो फार्मूला होता है, और जो शून्यक है वो दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा का मान ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ए, हमने इसको रखा और उसके बाद इस फार्मूला पर रखा, ABCD का मान आ गया, त्रिघात बहुपद में रख दिया, आंसर हो गया। तो इजी था, बहुत इजी था। ठीक ना, लेकिन हम लोग तो सोच रहे थे ज़्यादा भास्ट होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। सामने क्वेश्चन रहता है तो पढ़ाने में भी अच्छा रहता है और आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद x³ - 3x² - 26x², अच्छा गलत लिख रहे हैं, मैं देखो कॉल आने की वजह से हमने गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद
यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक क्या है, a माइनस b है, a है, a प्लस b है, हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। मान आपके सामने बुक होगा, अपने किताब में देख सकते हो, ठीक ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये भी बहुत ईजी है और ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है px का वैल्यू उसको लिखो। px का जो मान है x³ माइनस 3x² x प्लस 1। ओके, अब इसका हम देखो ABCD का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बात बताते हैं, इसको तुलना करो किससे, ax² bx प्लस c प्लस d से, क्योंकि ABC का मान निकल कर आएगा। तो इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना करने ना, इसकी तुलना करने पर लिख लेते हैं, इसकी तुलना करने पर। अच्छा, तुलना कैसे करेंगे, यदि हम तुलना ax² bx प्लस c से और d से कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट ABCD का मान आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। इसको हम तुलना करेंगे बड़ा ए लेकर के, बड़ा x², सब बड़ा कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अच्छा, आखिर ऐसा हम x क्यों लिखो, अच्छा हम कैपिटल लेटर क्यों यूज कर रहे हैं पता है, देखो कैपिटल लेटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छोटा वाला यूज कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमने अब बड़ा यूज कर रहे हैं, तभी ना डिफरेंट रहेगा जी, दोनों में तो एक ही जैसा दोनों आ जाएगा, तो फिर हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम इससे कंपेयर करते हैं। तो ए का मान यहाँ से कुछ नहीं, तो एक कोएफिशिएंट रहता है, तो ए का मान हमारा 1 हो गया। कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, इससे कंपेयर करेंगे तो ए का मान 1, इससे कंपेयर करेंगे तो बी का मान कितना जाएगा -3, इससे कंपेयर करेंगे सी का मान, इसमें कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है तो 1, और डी का मान 1। ठीक है, ABCD का मान हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका जो शून्यक है वो दिया हुआ है, ये देखो शून्यक दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि जो हमारा px का शून्यक है, px के शून्यक है वो क्या है, a माइनस बी a प्लस b है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें तो ABC का मान निकालना है। क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले चलेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, इससे क्या निकलेगा हमारा, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है -b/a। आखिर यहाँ कैपिटल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल पहले से इस क्वेश्चन में यूज कर लिया है। हमारा हक नहीं है कि जो चीज़ पहले हो गया है उसको दोबारा से हम लें, तो हम उसको छोटा से कर दिए तो इसको बड़ा से कर दिए। तो अल्फा बीटा प्लस गामा, इसका जो मान है वो क्या है, देखो अल्फा का जो मान है a है, बीटा का मान a है और गामा का मान a है। तो यहाँ पर देखो अल्फा का मान a माइनस बी प्लस बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी बराबर माइनस, अब b का मान क्या है -3 ना, तो -3, a का मान 1 तो 1 हो गया। ठीक है, अब ये b माइनस बी, 3 गो a हो गया बराबर में ये 3। ठीक है, 3 3 कट गया, a का जो मान आ गया 1 आ गया, ये आपका a का मान आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा -d/a होता है। आखिर आप कहेंगे कि सर आप अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो देखो उसको निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सी का मान तो निकालना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ चाहिए ए और बी का मान। यदि सी का मान निकालना होता तो हम इसको यूज करते। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या दिया है, अल्फा का जो मान है a माइनस बी है और बीटा का जो मान है b है और गामा का मान जो है a प्लस बी है, माइनस डी का मान क्या है, डी का मान है 1, तो ये हो गया 1, a का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का, और यहाँ पर है b बराबर में -1। a का मान पता है ना, a का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 b² इंटू b बराबर -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर a है ना, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है बीटा का a है ना, यहाँ पर a लिखो, यहाँ a का मान मान लो 1 तो 1 हो गया,
यानी 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 हो गया। माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ए प्लस रहेगा तो -1, यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस माइनस खत्म, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा 2, प्लस माइनस रूट में आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस √2 आ गया, बी का जो वैल्यू है प्लस माइनस √2 लिखेंगे, अतः ए का जो मान है 1 और बी का जो मान है प्लस माइनस √2 आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत नहीं करते हो, डरते हो। ठीक है, बाकी सब इजी प्रोसेस है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x प्लस 35 के दो शून्य इतना हो तो शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, कहाँ पे, 2.3 में। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा बनाने में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी इजी कंसेप्ट है, 2.3 में आप लोग ऐसा क्वेश्चन किए हो। ठीक है, इसका दो और शून्य ज्ञात करना है, पहले से दो शून्य दिया हुआ है और अन्य दो शून्य इसको ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो px का वैल्यू दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है। तो px का जो वैल्यू है वो है आपका x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो px का जो शून्यक है दिया हुआ है तो लिखेंगे px के दो शून्यक, px के दो शून्यक क्या है, 2 प्लस माइनस √3 है। ओके, अब देखिए आप लोग को पढ़ाए हैं 2.3 में कि जो दो शून्यक है 2 और प्लस माइनस √3 ये कैसे आया होगा, जब ये x माइनस 2 प्लस √3 होगा और एक x माइनस 2 माइनस √3 होगा, इस फॉर्म में होगा, तब ये हमारा ये कंडीशन आया होगा। ठीक है, आप लोग 2.3 में जब ऐसा क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं किए होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग 2.3 पढ़े होंगे, मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ लिए होंगे यार। ठीक ना, क्योंकि 2.4 वही बनाता है जो अच्छे अपने आप को मानता है पढ़ने में। ठीक ना, तो आप एक अच्छे महान स्टूडेंट हो। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस √3 कैसा आया होगा, जब इस कंडीशन में होगा तो। ठीक है, फिर इसका अपोजिट हम बताएंगे कैसे आया है। ठीक है, आप ध्यान देते चले जाओ। अब देखो इस फॉर्म में होगा तो ए आया होगा, इसको आगे करते हैं तो क्या होगा, देखो इन दोनों के साथ में कर लेते हैं, तो x माइनस 2 प्लस है ना, ए माइनस इसमें मल्टीपल कर देगा तो माइनस √3, फिर इसको एक साथ कर लेते हैं तो x माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस √3, इस फॉर्म में होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस ए भी दोनों एक जैसा है, माइनस प्लस है तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे। जब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी पर होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होता है -2ab ना तो 4x हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और इसको √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ये कैसे आया है ये आपको समझना है। ठीक है, ये आपको समझना है। देखिए यदि 2 प्लस माइनस √3 है इस फॉर्म में होगा तब ये आंसर जाकर के इस तरह से आया होगा। ठीक है, तो हमने उसी को पकड़ा कि इसके फॉर्म यदि हो तो ये आ जाएगा। तो आप लोग 2.3 जाके कंसेप्ट बताए हैं, आप लोग उसमें पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा जाकर पहले 2.3 पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही काम को बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब जैसे ए वाला आया हम क्या करेंगे, इसमें px में पूरा में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड करते हैं x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, इसको भाग देते हैं, भाग देंगे ना वही हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा उसी गुणनखंड कर देंगे तो हमारा शून्य आएगा। ठीक है, तो चलिए x के पावर 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर में कितना से कर दें, एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा x के पावर 4, फिर 4x ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे कितना हो जाएगा, -4x³ माइनस 4x³
ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये कट गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस यानी माइनस 2x³ और 26x² प्लस 138x माइनस 35। यहाँ पर माइनस 2x क्यों लाना है, तो x² में कितना से कर दें, इसमें माइनस 2x लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x³ और 4x ले और माइनस 2x² से माइनस 8x², 1 से और 2x ले माइनस 2x। ये कितना हो जाएगा, ये तो खत्म, साइन चेंज। तो 26 में से 8 घटेगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 26 में से 8 घटेगा 26 है, 26 है कितना है, ओ यार मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम ना, हमने मिस्टेक कर दिया। देखो 4x ले 2x ले किया तो 4x³ और 1 से और 2x ले करेंगे तो कितना होगा, 1 2x ले तो बाकी रह गया ना, 1 और 2x ले करेंगे तो कितना हो जाएगा, यार मिस्टेक कहाँ हो रही है। अच्छा, पहली बार में ही मिस्टेक हो गया, x² से और x² से किया तो इतना आया, 4x ले और x² तो इतना आया, तो 1 से और x² से करेंगे तो x² ना होगा, यहाँ पे x² होगा, साइन चेंज करेंगे तो 25 और 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्लस है ना, और ये माइनस है। यहाँ पर ध्यान से कर लो, पहले x² से और माइनस 2x से माइनस 2x³ माइनस 4x ले और माइनस 2x ले करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये वाला यार 8x³। 1 से और माइनस 2x करेंगे माइनस 2x। ठीक है, अब 27 और साइन चेंज होगा, माइनस 27 और 8 कितना, माइनस 35x²। ये साइन चेंज 138 और 2 कितना 140 हो जाएगा, और ये माइनस 35। अब इसको 35 कैसे करेंगे, माइनस 35 ले करेंगे तो माइनस 35 ले और x² से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 35x²। 4x ले और 35 ले करेंगे कितना 140 हो जाएगा ना, 140। और 1 से और 35 माइनस 35 ले करेंगे ये हो जाएगा 35। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, सब कट करके 0 आ गया। अब जैसे 0 आया, हमारा क्या करेंगे काम है कि इसको गुणनखंड निकाल देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं, ठीक ना, इसलिए हम इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं। x² माइनस 2x माइनस 35, इसका गुणनखंड करिए तो क्या हो जाएगा, इसका यदि गुणनखंड करते हैं माइनस 2x ला रहे हैं यानी 7x और प्लस 5x रख लेंगे, दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 35 बराबर में 0। इसमें कॉमन लीजिए, x माइनस 7 हो गया, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 7 हो गया बराबर में 0। तो पहले x माइनस 7 फिर बाहर वाला एक साथ x प्लस 5 बराबर में 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 7 और x बराबर आ गया माइनस 5। अतः px के अन्य जो शून्यक आया वो क्या आया, वो आ गया माइनस 5 और 7 होगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आज तक से हमें नहीं लगता है कि इससे कोई ज़्यादा कठिन भाग बनाया होगा। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी बहुत सारा भाग बनाए, लेकिन किसी भी बुक से आप मिला लेना, ये जो 5वां क्वेश्चन है, जो भाग है, इतना में इतना से भाग देना है, उसके बाद के और ए का मान निकालना है। पहले जो भाग वाला प्रोसेस है ना, बहुत कठिन है, हमारे सभी बच्चे डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसके लिए बहुत टाइम देने वाले हैं आप लोग को और बहुत अच्छे से आज बताने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए, समझिएगा, और आज से आप लोग भाग बनाना सीख जाएंगे। बहुत मजेदार भाग है और आप किसी को बताइएगा आज से, ठीक है। चलिए इसको हम बना करके आपको दिखाते हैं। आइए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। क्या करना है कि इतना में इतना से भाग देना है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं x² माइनस 2x प्लस k, x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। इसको भाग देना है, भाग दीजिए। कैसे देंगे देखिए, सबसे पहले x के पावर 4 लाना है, तो x² में कितना से कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर, ऊपर में x² से भाग देते हैं, तो ये आ गया x के पावर 4। फिर 2x ले और x² से करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x³। फिर k ले और x² से करेंगे, तो ये हो जाएगा kx²। ठीक है, अब इसको कटाइए, साइन चेंज करिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट गया। ये 6 में से ये 2 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस 4x³।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 16 यहाँ पर के है, तो दोनों को कैसे जोड़ पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि 16 और 17 हो जाएगा, एक के है, तो इसको जोड़ने का जो तरीका है ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको कंसेप्ट समझने के लिए बनता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? देखो कोष्ट बना लेंगे। ठीक है, 16 और ये माइनस है ना, घटाना है, 16 में से माइनस करना है के, ऐसे कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 16 में से घटा लेंगे 17 हो जाएगा, 16 में से घटा लेंगे 15 हो जाएगा, जोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। के है तो इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, यदि प्लस आता है तो 16 प्लस के, माइनस या साइन है तो 16 माइनस के हो गया। इस तरह से जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर दोनों के लिए है, इसमें इंटू कर देंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, और ऊपर जो है उतार लेंगे माइनस 25 एक्स प्लस 10। ओके, ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, हम अक्सर देखते रहते हैं। ठीक है, अब 4x क्यों लाना है तो किससे कर दें? माइनस 4x ले कर देते हैं, माइनस 4x ले, तो हो जाएगा माइनस 4x क्यू। 2x ले और माइनस 4x ले करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। ओके, फिर के ले और माइनस 4x ले करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस 4 के एक्स हो जाएगा। इतना हो गया, माइनस तो प्लस एक खत्म। अब इन दोनों को जोड़ना है जी, तो कैसे जोड़ेंगे? तो प्लस 16 माइनस के, दोनों का कोफिशिएंट एक ही है इसलिए एक दोनों में जोड़ाएगा, तो 16 माइनस के, 16 माइनस के, और इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 8 कर लेंगे। ठीक है, और दोनों में एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स स्क्वायर कर लेंगे। एक प्रोसेस ध्यान से देखते चले जाओ, ठीक ना। पहले 16 माइनस के में से इसको माइनस करना है, तो 16 माइनस के, फिर ये माइनस 8 है तो इसको माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर। अब इनको जोड़िए, 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा? माइनस कितना, ये तो घटा नहीं पाएंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? पहले ध्यान दो, ये तो माइनस है ना, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर प्लस साइन दे दो। ठीक है, और ये माइनस 25 है तो माइनस 25 ही लिखेंगे, और ये प्लस 4 के है ना, प्लस 4 के है तो प्लस 4 के, दोनों का ऑपोजिट एक जैसा है तो हमने एक्स लिख लिया, प्लस 10 है तो ये हो गया 10। ओके, अब क्या करेंगे? अब देखो, अब हम इसको कटाना चाह रहे हैं, तो ये तो नहीं कट पाएगा। देखो, इस 16 माइनस के माइनस 8 है तो इसको घटा सकते हैं, इसको आप या करके ऐसे भी लिख सकते हो एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो एक स्टेप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 16 में से 8 जाएगा तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसा या करके लिख सकते हो, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 25 प्लस 4 के है, तो प्लस वाला जो है, ये 4 के जो है इसको पहले लिख लेते हैं, 4k को पहले लिख लेते हैं, प्लस 4k माइनस 25 को बाद में, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक्स कोफिशिएंट है तो एक्स और प्लस 10। अब यहाँ पर 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर लाना है, इसमें कितना से कर दें? तो 8 माइनस के से कर देते हैं, यहाँ पर हम 8 माइनस के से मल्टीपल कराते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर। ओके, फिर क्या करेंगे? 8 माइनस के से 2x ले करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर से करेंगे, अब 2x और इतना से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8 एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर में हो जाएगा नहीं, 8 माइनस के से और 2x ले करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 8 माइनस के एक्स हो जाएगा, अब प्लस 8 माइनस के से और के से करेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू 8 माइनस के, इसको करिए, ये देखो प्लस तो ये माइनस, एक कट गया खत्म, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, इसको घटाइए, इसमें से इसको क्या करना? दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखो, हम पहले क्या कर लेते हैं कि 4k, ये 4k है ना, तो 4k माइनस 25, अब ये देखो प्लस हो गया है, ये दोनों क्या हो गया है? प्लस हो गया, इसको गुना कराएंगे, गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? तो प्लस लिख लेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 2k, ठीक है, माइनस 2k और x है तो x, अब प्लस प्लस, अरे देखो क्या बच गया, नहीं माइनस है ना तो माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k 8 माइनस के अब प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखिए इसको सेपरेट कर लेते हैं, या लिख करके इसको घटाइए। देखिए 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, टोटल में है x, दोनों एक ही में है, ठीक ना। अब माइनस ये हो गया k और 8 माइनस k प्लस 10, इसको करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको करेंगे तो हो जाएगा माइनस 25 और 16 जाएगा तो ये आ जाएगा -9, 4 में से 2k जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2k, और ये x माइनस, और एक k 8 माइनस k प्लस 10, ये जो आया आपका शेषफल आ गया। ये क्या आ गया, शेषफल आपका आ गया, ये आपका शेषफल है। समझ में आया सबको। और इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ये आपका शेषफल बच करके आ गया, और इसको मान लो समीकरण फर्स्ट है। परंतु आपका एक जो शेषफल है पहले से दिया गया है, देखो दिया जाए तो शेषफल x प्लस ए आता है पहले से, तो x प्लस ए को क्या कर लो, जो दिया गया है शेषफल, ये जो शेषफल है x प्लस ए को इसको मान लो सेकेंड। अब दोनों में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर कर देंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या करेंगे, देखो ये x है और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो x कोफिशिएंट इससे दोनों से कंपेयर करा देंगे, x यानी क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, देखो जब इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर 9 माइनस 2k है, 9 प्लस 2k है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2k बराबर 1 है, माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो 2k बराबर हो जाएगा 10, तो k बराबर आ जाएगा, यहाँ से गुना कर देगा तो भाग, यानी k बराबर 5, ठीक है। अब देखो इसको एक कांस्टेंट वाला है, एक कांस्टेंट वाला है, इससे कंपेयर करेंगे, इससे जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस k 8 माइनस k प्लस 10, तो a बराबर k का मान क्या है, -5, यहाँ -5 भर देंगे, और 8 माइनस k का मान 5 प्लस 10, तो a बराबर -5, 8 में से -5 जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 10, यानी a बराबर 5 तिहाई, अच्छा ये गलती हो रहा है, 8 में से 5 जाएगा प्लस 3 होगा, -5 से और 3 से करेंगे -15 प्लस 10, यानी a बराबर -5, ये आपका आंसर हो गया। k का मान 5, a का मान -5 आ गया। लिख लेंगे लास्ट में कि अतः k का मान जो है 5, a का मान जो है -5। यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा भाग जो है बहुत डिफिकल्ट है, देखता है कि देख रहे हो ना कैसा शेषफल आया हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इजी भी है, समझेंगे तो। नहीं समझेंगे तो आप जिंदगी भर डरते रह जाओगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो था, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पूरा कंप्लीट कर लिए। यदि कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी कंसेप्ट में आपको कंप्लीट नहीं हो रहा है, और आपको यदि चाहिए कि मेंबरशिप में ज्वाइन करके हम पूरा फुल कोर्स कर लें, हर एक एक्सरसाइज का वीडियो, एग्जाम्पल का सोल्यूशन, नोट्स मिलेंगे आपको, अलग से डाउट क्लास मिलेंगे, यदि चाहते हो तो उसके लिए 499 रुपया लगता है पूरे साल के लिए, ठीक है। और सभी चीज़ आपको मिल जाएंगे। आपको 100% मैथ कंप्लीट कराने की मैं गारंटी देता हूँ। यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो। उसके लिए 8383896119 पर आप कॉल कर सकते हो। कॉल करके या व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपको मेंबरशिप में ज्वाइन किया जाएगा। आप 499 रुपये पेड करते हो तो, और पूरे साल के लिए 499 नहीं कि मतलब फिर से लिया जाएगा, नहीं, पूरे साल के लिए 499 रुपये आपको 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को आज की क्लास अच्छा लगा हो। यदि जुड़ना चाहते हैं इसमें, जरूर हेल्प सपोर्ट में जुड़िए आप, ठीक ना। सपोर्ट मेंबरशिप में आपको 100% मैथ कंप्लीट कराएंगे।